श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। मैं गया नहीं, मैं अभी भी हूं। हम गए नहीं, हम अभी भी जिंदा है। बाबा हमेशा अपने भक्तों को ये कहते हैं, और ठीक यही बाबा के वक्तव्य की पुष्टिकरण करने वाली ये लीला अब हम सुनने वाले हैं। और ये जो लीला है बड़ी अचरज की बात है। मतलब कैसे वो एक बार बाबा के चरणों में हम गए और बाबा के होकर रहे, ये बात तो मैं मान सकता हूं, लेकिन दूर दूर से बाबा का कोई संबंध आया नहीं, उन पर विश्वास नहीं, उन पर कभी उनके बारे में कभी कहा सुना नहीं। ऐसे एक व्यक्ति की, एक कुटुंब की कह सकते हैं, एक परिवार की ये कहानी है। बाद में वो बाबा के परम भक्त हो गए, बात अलग है। ये दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे बड़े ओहदे पर नौकरी में थे। हालांकि उन्होंने उनका पूरा नाम लिखा नहीं है, वो BN लो इतना ही लिखा हुआ है। अब वो लो यानी कितना है, वो मतलब पूरा नाम है कि नहीं पता नहीं। तो हुआ यूं, ये 1954 की कथा है। बाबा ने देह त्याग करने के बाद की कथा आई है। उनकी धर्मपत्नी कुसुम कुछ 1 महीना पहला वो गिर गई, फिसल गया पैर, और हड्डी का मतलब फ्रैक्चर हो गया पूरा। वो प्लास्टर बैंडेज वगैरह सब चालू था, लेकिन वो हड्डी जुड़ कर नहीं आ रही थी और बहुत पीड़ादायक, बहुत वेदना उनको होती थी। और मतलब इन्हें मानो कि अभी जन्म भर वो ऐसी ही लंगड़ी या पंगो या एक पैर पर चलना पड़ेगा या बैसाखी लेनी पड़ेगी, इस हाल तक वो आई थी। बड़ी चिंता हो रही थी ये आदमी को। आखिरी में डॉक्टर के पास गए, बोले ये हड्डी जुड़ नहीं पा रही है बराबर, मतलब ये हो नहीं रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो छोटे छोटे बच्चे घर में, ऑपरेशन करना चाहिए। ये मतलब अक्टूबर 16 1954 में उन्होंने आखिरी में तय कर लिया कि ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए घर को, बच्चों को संभालना चाहिए किसने। अब एक 10-12 साल की लड़की और छोटा बच्चा। तो उन्होंने अपने गांव से, यानी महाराष्ट्र में से, वो अपने बुआ को बुलाया घर के बच्चों को देखभाल करने के लिए वगैरह। अब बोले भैया आज न कल तो ऑपरेशन करना ही है। फिर भी 3-4 दिन क्या हालत है देखने के लिए हमेशा वो एक्सरे निकालते थे। एक्सरे में वो बोलते थे नहीं ये नहीं जुड़ रहा है ये, और वो पूरा मिसप्लेस हो गया है, मुझे लगता है ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, डॉक्टर हमेशा बोलते थे। सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन वगैरह सब लिए, हर 4-5 दिन हो गए कि एक्सरे भी करते थे। आखिरी में तय कर लिया कि भाई ऑपरेशन करेंगे। अब उस दिन दोपहर को घर में आए तो डाक से 2 खत पैकेट उनको मिले। उसमें से एक तो ऐसा कुछ एक मुफ्त में जो अंक मिलता है मैगजीन, वो था, उन्होंने वैसे बाजू में रख दिया। अब बड़े ओहदे वाले, चुस्त, हमेशा व्यस्त रहने वाले आदमी, और दूसरे पुद्दातूर, कहीं साउथ में होना चाहिए, कर्नाटका वगैरह से, वहाँ के साई शरणानंद सरस्वती ऐसे एक संस्थान है, उस संस्थान से उनको खत आया वहाँ।
अब वो क्या होगा, और ऊपर बाबा का, साईं बाबा का फोटो वगैरह सब था। वो बोले मेरे पास क्यों आना चाहिए, मेरे बाबा का और मेरा वैसे दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। अब अंदर क्या लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, चलो वो उसको फाड़ने की कोशिश, मतलब फाड़ के फेंक देंगे बोले। लेकिन क्या जाने उनके दिमाग में आया, कौतूहल जागृत हुआ, उन्होंने खोला तो एक खत लिखा था कि फला फला तारीख को बाबा के परम भक्त साई गुरु चरणानंद इन्होंने समाधि ली है और बहुत शांत तरीके से उन्होंने बाबा के चरणों में अपना देह त्याग दिया है। साथ में आपको उदी भेज रहे हैं बाबा की, और एक फोटो, छोटा सा पोस्ट कार्ड वाला फोटो भेज रहे हैं। अब इनको लगा कि ये इसी वक्त यहां क्यों आना चाहिए। अरे ऐसे बहुत सारे फोटो आते हैं दिमाग में, उनमें विश्वास तो था नहीं किसका, और बाबा के बारे में जानते भी नहीं थे। खैर बोले कोई बात नहीं, लेकिन देखो क्या क्या लिखते हैं लोग। तो वो कुसुम बोले तो अपनी जो मिसेस है और अपनी जो रिश्तेदार जो थी वो बैठी थी, पास साथ में दो बच्चे खेल रहे थे। उतने में वो गए और बोले देखो देखो कैसा खत आया है, क्या क्या लोग लिखते हैं, कैसे करते हैं। बोले बस ये लोगों ने तो क्या क्या समझ के रखा है, भगवान को पता नहीं। उतने में जब उन्होंने देखा कि साईं बाबा का फोटो है और बाबा की उदी है, तो उनको आश्चर्य नहीं हुआ। इनको लगा यार इनको आश्चर्य कैसे नहीं लग रहा है। वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगी और बोलने लगी देखो बाबा का करिश्मा, मैं बोल रही थी ना तुझे अभी अभी इसी वक्त ये क्यों आना था। हुआ यूं कि उसके पहले 2 घंटे उनकी बातचीत गपशप हो रही थी। वो बोले थे कि आजकल महाराष्ट्र में, बम्बई में और आजू बाजू में बाबा का बहुत बोलबाला है और बाबा की बहुत बड़ी प्रचार है और इतनी इतनी अच्छी अनुभूतियाँ सब लोगों को आ रही है, और उस केवल उदी का सेवन करने से ही लोगों के दूर, मतलब जो भी कष्ट है दूर हो जाता है। अरे एक काम करो, अपन साईं बाबा के लिए कुछ, हम दर्शन को जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये बातें हो रही थी, इतने में ये खत आया। अब खैर इनका तो कोई इतना विश्वास बैठा नहीं उसके ऊपर, लेकिन वो लड़की जो छोटी 10-12 साल की थी बोले माँ तो चिंता नहीं कर, तेरे लिए मैं बाबा को प्रार्थना करके मांग के ले लूंगी। और जो उदी आई थी, वो जो पुद्दातुर से, वो उदी का कुछ पानी में घोल के उनको सेवन किया और मनोमन कुछ वो जो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ये मांगा कि बाबा मेरा पैर बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं और ये जुड़ नहीं जा रहा है, मैं आपके दर्शन को ज़रूर आऊँगी। अब जब ये उन्होंने व्यक्त किया तो इन्होंने भी हाँ में हाँ मिलवा दी। अब बात देखो, सही करिश्मा कहा हुआ। जब वो उदी पानी में घोलकर पीने को दी, 2 दिन ये चलता रहा और फिर वो ऑपरेशन की तारीख हो गई। तो उसके पहले वो एक्सरे लिया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात आई, एक्सरे लिया गया तो बोले ये ऑपरेशन की जरूरत रही नहीं, इसको ये तो जुड़ गया है। इतना ही नहीं, इसको ये प्लास्टर जो बांधा है इसकी भी जरूरत नहीं रही है, ये सब ठीक ठाक हो गए। आनंद से फूले न समाये दोनों। बोले ये क्या है, कैसे हो सकता है। 1 महीने से बोले डॉक्टर सब कोशिश कर रहे हैं, वो हड्डी हर एक 2-3 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद जो भी अवसर पे तरह तरह के जो एक्सरे के रिपोर्ट है वो सब जमा हो गए हैं। उसमें ऑपरेशन के सिवाय तो ये होने का चांस नहीं है। ऐसा होते बट ये कैसे हो सकता है। अब वो पुद्दातुर तो इतना दूर है, वो वहां से ये इनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है वो संस्थान से, और उनको ये आया है मैसेज। तब से उनकी बहुत श्रद्धा पड़ गई, वो बाबा पर बैठ गई और सब परिवार बाबा के दर्शन के लिए 1954 में आके
मेरे तुम्हारा आपकी वजह से बाबा मेरा सब कुछ ठीक हो गया। वो पोस्ट ऑफिस के जरिए जो आई थी वो फोटो लगा के रख दी। उसके बाद उन्होंने घर में तस्वीर वगैरह प्राण प्रतिष्ठापना की और सही तरीके से बाबा की भक्ति करने लगे। अब इतना गाढ़ा विश्वास हो गया बिना ऑपरेशन के, जिसके ऑपरेशन के सिवाय वो होने वाला ही नहीं है। इसके 2-3 डॉक्टर ने ओपिनियन देने के बावजूद 2 या 3 दिन की उदी पीने से अगर ये असर होता है तो बाबा बहुत बड़ी महान शक्ति है। इस पर गाढ़ा विश्वास उनका बढ़ गया, बड़ा दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये जो चीज है इसको मेडिकल साइंस में जो उपचार पद्धति वगैरह सब इसमें क्या जवाब है? कुछ जवाब नहीं मिल सकता इसमें। जहां साइंस की मर्यादा खत्म होती है ना, वहां बाबा की लीला शुरू हो जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है, एक बड़े ओहदे पर का आदमी, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ मैच्योर्ड पर्सन, जिसका बाबा से संबंध नहीं, वो परिवार का संबंध नहीं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन बाबा का संबंध उन्होंने पहले जोड़ के रखा है ना ऐसे लोगों के पास। ये करिश्मा बाबा ने इसलिए किया कि आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे हो। इसके बाद वो दोनों भी पति पत्नी और पूरा परिवार बाबा का भक्त बना, बार बार बाबा के पास आते रहे। अब ये हुआ कब है? 54 में है। बस श्रद्धा भाव, भक्ति भाव और जो सुनहरा मौका अपने जीवन में बाबा के प्रवेश का आता है ना, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये आदमी ने जिस वक्त वो उनके घर में वो पोस्ट के जरिए वो आई जो चिट्ठी, उसके पीछे जरूर बाबा की कुछ योजना है, ये इमीडिएटली भाप लिया और उसके ऊपर उन्होंने अमल किया। जो उदी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी मतलब कोई संबंध ही नहीं था। वो उदी के महत्व क्या है, उदी का महत्व क्या है, कि वो कैसे वो अपने जीवन में बदलाव लाएगी, कुछ मालूम न होने के बावजूद भी उन्होंने श्रद्धा रखी, उदी ली और बगैर ऑपरेशन के हड्डी जुड़ गई 3 दिन के अंदर। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर लोग हैरान हो गए, हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्सरे बता रहा है। इतना ही नहीं, ऊपर का प्लास्टर की भी जरूरत नहीं हो, जुड़ गया है पूरा। क्या कहोगे आप? माझा जो जाहला काया वाचा मणी, तयांचा मी ऋणी सर्व काळ। जैसे जब मेरा बन के रहो, बाबा के बन के रहो और भक्ति का अनुभव लेते रहो और बाबा के भक्ति में जियो, कभी किसी चीज की कम नहीं आएगी। परमात्मा परमेश्वर साईनाथ भगवान हमेशा अपना ख्याल रखेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।